डेंगू के प्रति स्वास्थ्य विभाग लगातार जागरूकता अभियान फैला रहा है। वहीं पर बात किया जाए तो बनारस में बढ़ते हुए डेंगू मरीजों का आंकड़ा देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो चुका है। प्रतिदिन 1500 जांच आ रही है और हॉस्पिटल जांच भी कर रहा है। वहीं पर बात की जाए तो आज डेंगू का आंकड़ा बनारस में 172 पहुँच चुका है। जब इस संदर्भ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के डॉक्टर प्रेम प्रकाश के द्वारा बताया गया कि हम लोगों द्वारा बेहतर इलाज अस्पताल में किया जा रहा है, जांच भी भरपूर हो रही है। कोई भी मरीज डेंगू पॉजिटिव आ रहा है तो उसे तुरंत वार्ड में शिफ्ट कराकर इलाज किया जा रहा है। हमारे यहाँ बेड अतिरिक्त मात्रा में है, किसी भी मरीज को कोई परेशानी नहीं हो रही है। हम जनता से अपील करना चाहते हैं कि अपने आसपास गंदा पानी को ना रुकने दे, समय समय पर उसे बदलते रहे। थोड़ा सा भी अगर डेंगू की शंका हो तो तुरंत स्वास्थ्य विभाग में संपर्क करें। अपने मन से दवा लेकर खाए नहीं, उसका प्रभाव गलत हो सकता है। तब वो कंफर्म होता है कि डेंगू है या कोई और भी बीमारी है। तो जो भी बुखार को लेकर के मरीज आते हैं, तो मैं जहाँ तक एक स्टैटिस्टिकली देखूँ तो एडमिशन की बात यदि करूँ तो 25 से 30 एडमिशन पर डे हो जाते हैं बुखार के। अब उस 25-30 का जांच होती है तो अमूमन 3, 4, 5 जो है उसमें डेंगू निकल जाते हैं। अब जैसे जैसे समय बीतेगा यह जो है सो एग्रेशन भी कम हो जाएगा। आरडीपी की व्यवस्था है, ब्लड बैंक से उनको मिल जाता है। तो यदि 20,000 से यदि कम होता है तब हम लोग एक प्लान करते हैं कि उसको सोचते हैं एसडीपी देने की, सिंगल डोनर प्लेटलेट। उसकी व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं है, आईएमए वाराणसी में है। शासन से भी हमारे यहाँ लोग आए थे कल इस विषय पे चर्चा के लिए, और उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि एक एसडीपी की ही मशीन हमारे यहाँ जल्द ही लगने वाली है, और लग जाएगी तो ये भी सुविधा मरीजों को मिलना शुरू हो जाएगा। अभी के समय में आरडीपी हमारे पास अवेलेबल है और एसडीपी के लिए हम लोग को आईएमए में जाना पड़ता है। ना होने दें और इसमें हमारा वो सहयोग करें। ये हॉस्पिटल 125 बेड का सैंक्शन है, लेकिन आज की तारीख में मैं बताऊं हम लोग 250 मरीजों को सेवा दे पा रहे हैं, यानी डबल जितना हमको सैंक्शन है और जो मेरे को ह्यूमन रिसोर्सेज शासन के द्वारा अलॉटेड है उसके 2 टाइम्स हम लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और दूसरा ये प्रश्न था कि क्या दूसरा, जहाँ तक बात मैं कर रहा हूँ, जो हमारे यहाँ मरीज भर्ती होते हैं उनकी रिपोर्ट 4 घंटे में हम दे पाने में सक्षम हैं सभी मरीजों को। अभी जैसे 2 बजा है, 2, 3, 4 बजे तक सारी रिपोर्ट्स आ जाएंगी जो मरीज भर्ती हैं। जो आज ओपीडी में आए होंगे तो यूजुअली 2 बजे तक आते हैं मरीज, तो उनकी जांच लगती है, प्रायोरिटी आईपीडी पे पेशेंट्स को दी जाती है। 4 बजे तक हो जाएगा, उसके बाद उनकी जांचें लगेंगी। उनकी जांच भी 6-7 बजे तक आ जाती है, लेकिन यूजुअली लोग ओपीडी में ब्लड दे के चले जाते हैं तो कल को आते हैं तो वो अपना कल ब्लड है वो कलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन हमारी रिपोर्ट ऑन द सेम डे, यदि ओपीडी की बात करें तो 7 o'clock तक प्रिपेयर हो जाती है, और यदि भर्ती मरीजों की बात करूं तो 3 से 4 बजे तक सारी रिपोर्टें अवेलेबल हो जाती हैं सेम डे। हमें दूसरे दिन के लिए हमें नहीं जाना पड़ता है। मैं डॉक्टर प्रेम प्रकाश हूँ, यहाँ पे एक कंसल्टेंट सर्जन हूँ और इस अस्पताल का मैं मेडिकल सुपरिटेंडेंट हूँ। ये जो महीने होते हैं सितंबर से नवंबर तक का, हर साल ऐसा देखा जाता है कि इसमें डेंगू का प्रकोप बढ़ जाता है। पिछले साल भी हम लोगों ने देखा और इस साल भी हम लोग देख रहे हैं कैसे जा रहे हैं। लेकिन आपके माध्यम से मैं जनता को जागरूक करना चाहूँगा कि बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, बहुत सारे मिथ्स हैं, उसके चक्कर में न पड़े। बहुत सारे गांव में क्वेक्स हैं जो कि आपको दिग्भ्रमित करके आपको परेशान करने का प्रयास करेंगे। आप सही बात को जानें, अस्पताल हमेशा खुला है, हमारे पास बेड्स की कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही आपको दिक्कत हो आप आ जाइए अस्पताल में, यहाँ जांचें भी मुफ्त होती हैं, दवाओं की भी समुचित व्यवस्था है, और मुझे लगता है कि यहाँ जो सेवाएं हम प्रदान करते हैं उससे आप संतुष्ट होकर के जाएंगे। अब हम चलते हैं कि मिथ्स क्या हैं।
अभी एक प्लेटलेट को लेकर के सभी लोग जागरूक हो गए। मैं जब वार्ड में जाता हूँ पता चलता है कि फलाने व्यक्ति ने प्लेटलेट बाहर से करा लिया है और वो डरे हुए हैं, आते हैं अस्पताल में, जबकि ऐसा नहीं है। फैक्ट ये है कि प्लेटलेट यदि 40,000 से नॉर्मल जो उसका लेवल होता है 1.5 लाख से 3 लाख होता है, लेकिन जब वह डेंजरस कब होता है, जब वो 20,000 से नीचे आता है तब। यदि 20,000 से 40,000 के बीच में यदि प्लेटलेट है तो बहुत डरने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग कुछ प्लेटलेट चढ़ा देते हैं 2-4 यूनिट, वो पेशेंट रिकवर होकर चला जाता है। 40,000 के बाद यदि होता है वो सेफ जोन में होते हैं। केवल ज़रूरत होती है जो यदि बुखार है तो बुखार की दवा और जो वाइटामिन्स को लेना। हाइड्रेशन सबसे इम्पोर्टेंट है कि हाइड्रेशन, पानी खूब पीना, स्वच्छ पानी का पीना, और जो स्वास्थ्य के प्रति जो जागरूकता है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। खुद भी दिग्भ्रमित नहीं हो, फैक्ट्स को जाने और लोगों को भी इसकी जानकारी दें। डॉक्टर साहब, अगर बात की जाए